यदि अच्छा बनना चाहते हो तो आपको अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको बहुत साफ सुथरा रखना होगा। बुरे लोगों के बीच में बैठने से आपके अंदर भी वो बुराई आ सकती है। इसलिए ये शास्त्र और नीति कहती है कि बुरे लोगों से बचने का प्रयास करो, बुरे लोगों के बीच में जाने का, बुरे लोगों के बीच में जाने से बचने का प्रयास करो। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज हम अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं तो बुरे हैं, उन्हें बुरा रहने दो, क्या होगा, हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ जरूर पड़ेगा। इसलिए तो कवियों ने लिखा था, काजल की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लाग। काजल की कोठरी में, काजल के कमरे में यदि आप जाओ तो काजल लगाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा या काजल न लगे इसलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा? बचने के लिए, लगाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा? नहीं, अपने आप लग जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि दुष्टों के बीच में जाओगे तो आपको मुफ्त में दुष्टता मिलेगी, मुफ्त में बुराई मिलेगी। अच्छाई आपको ढूंढनी पड़ेगी, बुराई आपको मुफ्त में मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, आप यदि शिव भक्त हैं, यदि आप बूढ़ादेव महादेव के भक्त हैं, यदि आप सत्संग में आकर के बैठते हैं तो मतलब भगवान के भक्त हैं, चाहे जिसके भी आप भक्त हों, महादेव के हों, विष्णु को हैं, राम के हों, कृष्ण के हों, जिसके भी आप भक्त हों, ध्यान रखना भूल करके भी बुरे लोगों का संग मत करना। बाबा सूर ने लिखा था, बाबा सूर का बहुत सुंदर पद है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख लोग हैं, बाबा सूर कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर ही रहो, पापी लोगों से दूर ही रहो। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपकी सहेली, उसे भगवान से प्रेम नहीं, भगवान की कथा से प्रेम नहीं है। आप कथा में आ रहे हो, आपने उससे भी पूछा चल रहे हो क्या, चल रही हो क्या, तो उससे पूछना ही आपका अपराध हो जाएगा। वो स्वयं तो यहाँ पर आएगा नहीं, आपको भी नहीं आने देगा। अरे कहाँ कथा में जा रहे हो, अभी तो 7 दिन बचे हैं ना, लास्ट दिन चलेंगे भंडारे में। कब चलेंगे? अरे कथा का प्रसाद ही तो लेना, अंतिम दिन चलेंगे ना भंडारे में, अभी क्यों जा रहे हैं? चलो बैठ के ताश खेलते हैं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमते उपजती है, जाके संग कुमते उपजते, जाके संग कुमते उपजती है, जाके संग कुमते उपजते, पढ़त भजन में भंग, पढ़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। एक भगवत भक्त को सबसे बड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि जो भगवत भक्त न हो ऐसे व्यक्ति का कभी भी संग न करे, क्योंकि कभी न कभी यदि आप उसका संग करोगे तो वो आपकी बुद्धि को भी बदल सकता है। क्योंकि ये कलयुग है, बुरे मार्ग की तरफ व्यक्ति का मन बहुत जल्दी भागता है, भगवान की तरफ ये कदम बड़ी मुश्किल से उठते हैं, कथा के लिए कदम बहुत मुश्किल से उठते हैं, दुनिया के बुरे कर्मों के लिए बहुत जल्दी हमारे कदम उड़ जाते हैं। इसलिए दुष्टों का संग, बुरे लोगों का संग बहुत समझदारी से करना चाहिए।
एक सत्य घटना मैं आपसे बताऊं, बिल्कुल सत्य घटना है। एक बालक था 20-22 साल का, भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। वो प्रत्येक दिन शिव मंदिर में जाता, सोमवार को व्रत रखता, भगवान शंकर का अभिषेक करता, और शिवरात्रि के दिन तो उसका पूरा का पूरा दिन और रात भगवान शंकर की सेवा में। शिवरात्रि के दिन तो उसे और अन्य कोई काम ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके उसका जो संग है, दुष्ट लड़कों का संग होने लगा उसका। धीरे धीरे वो दुष्टों का संग, जो भगवान को नहीं माने, जिनका बुरा खान पान था, बिल्कुल सत्य घटना है ये, बनाई हुई बात नहीं। धीरे धीरे उसका संग, बुरे बच्चों का संग उसको ऐसा मिला कि धीरे धीरे जो रोज मंदिर में जाता था, मंदिर में जाना बंद हुआ पहला तो उसका रोज। फिर हर सोमवार को जो भगवान का अभिषेक वो किया करता था, वो अभिषेक भी उसका बंद हुआ। और आज जब शिवरात्रि आई, आज उसने कुछ खाया नहीं था, तो उसके मित्रों ने कहा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, उन्होंने स्वादिष्ट, उन्होंने वहाँ पर मांस बनाया, और उससे कहा, अरे इससे अच्छा और प्रसाद क्या हो सकता है, ये तो भगवान शंकर को चढ़ता है। और इस तरह से उसकी बुद्धि फेरी कि शिवरात्रि में जो हमेशा भगवान शंकर का अभिषेक करता था, पूजा करता था, कुछ भी नहीं खाता था, शिवरात्रि के दिन उसको मांस भक्षण करा दिया। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना हो तो फिर ऐसे दुष्ट लोगों से हमेशा बच कर रहना, हमेशा उनसे दूरी बना करके रखना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजती है, जाके संग कुमति उपजते हैं, पढ़त भजन में भंग, पढ़त भजन में भंग। आपके भजन में भी बाधा पड़ती है। आज आपने सोमवार का व्रत रखा है, आप सोचते हो कि हम थोड़ा शिव शिव नाम जपें, और वो आपको प्रेरित करता है, अरे सोमवार हमेशा आता है, आज नहीं लोगे तो क्या होगा, भगवान शिव का नाम नहीं, चलो आज वहां चलते हैं, ऐसा घूमते हैं, ऐसा करते हैं, और वो आपको भ्रमित कर सकता है। इसलिए संग का बहुत महत्व है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा था, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति संमोह, संमोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। संग से प्रारंभ हुआ, कुएं में जाकर के गिर जाता है। संग यदि अच्छा है तो वो संग आपको शिव की तरफ लेकर के जाएगा, राम की तरफ लेकर के जाएगा, नारायण की तरफ लेकर के जाएगा। और यदि संग आपका अच्छा न रहा तो वो व्यक्ति आपको नरक की तरफ लेकर के जाएगा। निर्णय आपको करना है, आपको नारायण के दरवाजे पर जाना है या नरक के दरवाजे पर जाना है।